ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये चीजें देखी थी बेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी ई नॉट ऑफ कॉपर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग शी, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जब हम आपसे पूछते थे रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन एएस में, तो आप लोग क्या कहते थे? मास ऑफ एनीथिंग कंपेयर टू कार्बन 12। मास ऑफ एनीथिंग कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 12 हमारा है, आज हमारा स्टैंडर्ड है सी, सिंपल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हम हर ई नॉट की वैल्यू को इससे कंपेयर करवाएंगे। हम हर ई नॉट की वैल्यू को इससे कंपेयर करवाएंगे। किससे? शी से। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैंने 0 लिया है। तो हमने क्या किया था, कॉपर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने कॉपर का रॉड लिया था और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। कॉपर का रॉड लिया था और मैंने उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। तो क्या हुआ था, डाटा बुकलेट में अगर आप जाकर देखें तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी हुई है, मिलेंगी वहां पर। तो कॉपर की जो वैल्यू है बेटा वो +0.34 है। कॉपर की जो वैल्यू है वो कितनी है? +0.34 है, राइट? ओके। और इसी तरह से जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो कितनी है? 0.00 वोल्ट है। तो हमने करना क्या है, क्योंकि आपको ओवरऑल सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या आपको पूरी सेल इक्वेशन बतानी है, तो जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होते हैं। ये आपने एएस में भी देखा था, जब आप रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते थे ना, तो आप लोग क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को सेम करते थे ना यार। इलेक्ट्रॉन को सेम कैसे करते थे? आप सेम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देते थे। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता था तो आप क्या करते थे? उसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते थे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन सेम होते थे तो हम उन दोनों को कैंसिल आउट कर देते थे। आज भी हमने ऐसा ही किया। आज भी हमने ऐसा ही किया। लेकिन जब आपने इस इक्वेशन को डाटा बुकलेट से देखा ना, तो पता है क्या मिला आपको? डाटा बुकलेट से देखने पर जरा देखिएगा। डाटा बुकलेट में आप लोगों को जो हाइड्रोजन की इक्वेशन मिली, मैं इसको यूं करके लिख रहा हूँ, देखिएगा। फ्रॉम डाटा बुकलेट, फ्रॉम डाटा बुकलेट, जब आपने हाइड्रोजन को देखा, फ्रॉम डाटा बुकलेट, जब आपने हाइड्रोजन को देखा तो वो कुछ ऐसा नजर आया आपको। वो कुछ ऐसा नजर आया। और जब आपने कॉपर को देखा तो वो कुछ ऐसा नजर आया आपको। वो कुछ ऐसा नजर आया आपको। इसकी वैल्यू आपको मिली इतनी और इसकी वैल्यू आपको मिली इतनी। सही है जी। और ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ये जो दोनों इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल्स है। कैसे? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हो तो वो रिडक्शन हो रही होती है। ओके। मैंने क्या किया, गौर से देखिएगा जरा। मैंने मैंने हाइड्रोजन की इक्वेशन को मैंने यहाँ पर फ्लिप कर दिया। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? मैंने हाइड्रोजन की इक्वेशन को फ्लिप किया हुआ है। आज मुझे तुम लोगों को ये बताना है कि मैंने इसे फ्लिप क्यों किया। क्यों फ्लिप किया मैंने इसे? बेटा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी, याद रखना, मोर पॉजिटिव होगी, वो वहां रिडक्शन होगी। और जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी वहां ऑक्सीडेशन होगी। ये बेटा बहुत मेन पॉइंट है। मैं इसको लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन करो अपने पास। इसको नोट डाउन करो। आगे हाँ, आज हम जितना भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सब जगहों पर यही बात मेरी आप लोग जो है ना, देखना कि यही चीजें बार बार आपके सामने आ रही होंगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, जरा नोट डाउन कीजिएगा बेटा अपने पास कि मोर पॉजिटिव ई नॉट जहां होगा, मोर पॉजिटिव ई नॉट जहां होगा, तो वहां क्या होगी? रिडक्शन। और लेस पॉजिटिव ई नॉट जिसका होगा, वहां होगी ऑक्सीडेशन। वहां क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी।
बेटा थोड़ा सा ये जो वर्डिंग है ना, ये जम्बल्ड हो जाएगी। जब आप इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे ना, वर्डिंग बड़ी जम्बल्ड मिलेगी आपको। मोर पॉजिटिव को आप मोर पॉजिटिव को आप लेस नेगेटिव भी कह सकते हो, और लेस पॉजिटिव को आप मोर नेगेटिव भी कह सकते हो। एक ही बात है। आप इसको जरा गौर से देखो बेटा, एक ही बात है, ये एक ही बात है। तो चूंकि कॉपर की वैल्यू मोर पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव 0.34 है, चूंकि ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चूंकि ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए। तो वो तो रिडक्शन हो रही है, तो मैंने इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज मैंने इसे लिख दिया। और हाइड्रोजन की इक्वेशन को मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम काम करेंगे। अब हमारे पास जो केस है, यानी कि अब जो हम ई नॉट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास कॉपर नहीं है, बल्कि मैंने जिंक का भी केस करवा दिया था ना, आई थिंक। हाँ, जिंक का भी केस हमने कर लिया था। तो अच्छा, इसमें एक और चीज आपने नोट की कि हमने बेटा यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज किया है। हमने यहाँ क्या किया है, सॉल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज की जॉब क्या है, इसको भी मैं आज बताऊंगा। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा और मजीद आप लोगों का हाथ साफ हो जाए इस पर, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, या हम इसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका इस पे हाथ साफ हो जाए, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ कि करना क्या है। जरा देखिएगा, मुझे बेटा सिल्वर का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सिल्वर का। और से देखिएगा जरा, मुझे क्या करना है, सिल्वर का ई नॉट ऑफ सिल्वर, ए जी, फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, यूजिंग यूजिंग शी यूजिंग शी यूजिंग सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट 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 आपको पूरा यही कॉपी पेस्ट करना है, पूरा यही कॉपी पेस्ट करना है आपको। ओके, पूरा यही कॉपी पेस्ट करना है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा। ये मैंने कर दिया। ओके, ये करने के बाद अभी मुझे वोल्टेज नहीं पता, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता अभी, मुझे कुछ नहीं पता। ये कॉपर शॉपर अभी कुछ, अभी मेरे पास ये कॉपर का केस है ही नहीं, अभी हमारे पास सिल्वर का केस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लूंगा सिल्वर का सॉल्ट और सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर सॉलिड का इलेक्ट्रोड है, उसको मैंने डिप कर दिया सिल्वर के सॉल्ट में। सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, उसमें डिप कर दिया मैंने। ओके, और मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। बस बेटा आपको ये चेंजिंग करनी है, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये तो सेम रहेगा, ऑलवेज फिक्स्ड। बस जिसका तुम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, हम उसको यहाँ पर रखते रहेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से, डेटा बुकलेट से जब मैंने देखा ना बेटा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम डेटा बुकलेट एजी की इक्वेशन हमें कुछ ऐसी नजर आई। ओके, और हाइड्रोजन की इक्वेशन तो आप लोगों को पता है। सही है जी। एजी की वैल्यू हमें मिली बेटा +0.8। कितनी मिली, +0.8 वोल्ट, और ये तो आपको पता है 0.00 वोल्ट। तो पॉजिटिव मीन्स कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। पॉजिटिव मीन्स मैंने आपको क्या सिखाया, कि जो मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी वहां पर रिडक्शन होनी चाहिए। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर दिया, एज इट इज,
एज इट इज विद जीरो चेंजिंग। और चूंकि हाइड्रोजन की वैल्यू लेस पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन जब होगी तो मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर दूंगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा और रिएक्टेंट तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ ऐसे। अब ऊपर वाली इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। आप इसको कैंसिल आउट करो, क्या बचा? 2Ag पॉजिटिव प्लस H2, 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव, राइट? ओके, ये आपके पास आ गई ओवरऑल सेल इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ गई? ओवरऑल सेल इक्वेशन। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज ओवरऑल सेल इक्वेशन। ये आपके पास है ओवरऑल सेल इक्वेशन, राइट? अब मैं आपको कह रहा हूं, मुझे सेल पोटेंशियल भी बताओ। मुझे क्या बताओ? सेल पोटेंशियल भी बताओ। सेल पोटेंशियल भी बताओ। ईएमएफ ऑफ द सेल। मुझे क्या बताओ आप? ईएमएफ ऑफ द सेल, उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये फॉर्मूला है। तो रिडक्शन कहाँ हो रही है भाई? रिडक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। तो रिडक्शन की वैल्यू कितनी थी? +0.8 थी। ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या थी? 0.00 थी। क्या आंसर आया? 0.8 आया। ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया आपके पास। ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया आपके पास कितना? 0.8 वोल्ट। ये काम करना है बेटा यहाँ पर, पहले तो ये सुन लो। कितना आसान है ना ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना। तो मैं अगर आपको कोई भी दूं तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सही है जी? कर लोगे? ये काम आसान है। आगे चलूं? मैं एक मेटल देता हूँ, उसका मुझे जल्दी से ये करके एक और सिनेरियो बेटा आपको इसका नजर आएगा कॉपर के बाद। अच्छा, मैंने सेल नोटेशन आपको लिखवाई? नहीं लिखवाई। इसकी सेल नोटेशन भी लिख लेते हैं, शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे आयरन करके दिखा दिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। इसकी सेल नोटेशन क्या होगी बेटा? सेल नोटेशन में हम पहले ऑक्सीडेशन वाली जगह लिखते हैं और फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? हाइड्रोजन पर, यानी इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और इस पर रिडक्शन हो रही है। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा, ओके? तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस, फिर H+ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे शो करते हैं डबल डंडे से। और फिर क्या है आपका? सिल्वर प्लस सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये इसकी सेल नोटेशन है। ये क्या है? सेल नोटेशन है। यही काम मैंने ऊपर भी किया है, देखो जरा। यही काम मैंने यहाँ भी किया है। यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। पहले ऑक्सीडेशन वाली जगह, फिर रिडक्शन वाली जगह। तो वहां कॉपर का सॉल्यूशन था, लेकिन अब किसका है? सिल्वर का है। वहां इलेक्ट्रोड कॉपर का था, ओके। अब इलेक्ट्रोड किसका है? सिल्वर का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे ने एक चीज याद कर ली तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी चीजें उससे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होती रहेंगी। ऑटो ऑटो पे लग जाओगे तुम लोग, फिर काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। सही है जी? ओके है जी? समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। अब हमारा डिफरेंट केस है।
अब जो मैं आपको केस बता रहा हूँ बेटा, वो आपके पास एक ही बीकर में सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट चार्जेस हैं। एक ही बीकर में एक ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट चार्जेस हैं। अब आप बोलोगे यार ये सर कैसी बात कर दी यार आपने। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरे, कि आपको अब जो ई नॉट फाइंड आउट करना है ना, वो इसका करना है। किसका जी? देखिएगा जरा, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ एंड कॉपर प्लस। अब ये जो केस है ना, ये सेम एलिमेंट विद डिफरेंट चार्जेस का केस है। इन द सेम बीकर, राइट? ओके, इन द सेम बीकर। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं डायग्राम कैसी बनाऊं? तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसी को कॉपी करो यार दोबारा से, उसी को ले आओ जरा, ओके। मैं उसको ले आया दोबारा से। ये फालतू चीजें हटाओ, क्योंकि हमें क्राइटेरिया डिफरेंट है, दोबारा करनी है चीजें। ओके, ये वोल्टेज हटाओ यहाँ से, हटा दिया जी वोल्टेज। अब क्या करें सर? अब एक क्वेश्चन जो बहुत मेन क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए, पता है क्या? सर इलेक्ट्रोड किस चीज का लें हम? क्योंकि लास्ट केस में तो मैंने आपको क्या कहा था, सिल्वर सॉलिड है, तो मैंने सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया था। सिल्वर सॉलिड को मैंने डिप कर दिया था किसमें? सिल्वर के सॉल्यूशन में। अब तो काम खराब है, अब तो मैंने आपको सॉलिड दिया ही नहीं कोई। दोनों आयंस हैं यार, है ना भाई? दोनों आयंस हैं, दोनों एक्वस हैं, तो ये तो सॉलिड है ही नहीं। तो बेटा ऐसे केस में जहां पर आपके पास कोई भी सॉलिड ना हो, बेटा हम क्या लेंगे? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। क्या लेंगे? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। याद रखिएगा ये बात, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, राइट? तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहां पर, मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि इफ देयर if there is more than one ion, then we take platinum inshallah. Okay, so if there is more than one ion, then platinum electrode is used. तो मैं पता है क्या करूंगा? मैं, बेटा ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, ये प्लैटिनम का है। ओके सर, इस बीकर में क्या डालें? पहले तो आपने जब जिंक का केस दिया था, तो हमने जिंक को जिंक 2+ में डाल दिया, कॉपर को कॉपर 2+ में डाल दिया, सिल्वर को सिल्वर प्लस के सॉल्यूशन में। सर अब क्या करें सर? तो बेटा अब आपके पास एक ही सॉल्यूशन में दो आयंस हैं, एक कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, और एक आपके पास कॉपर प्लस का सॉल्यूशन है। ये मिक्सचर ऑफ टू आयंस है। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ टू आयंस है ये। ओके, सो फ्रॉम द डाटा बुकलेट जब हमने इक्वेशन देखी, तो वो कुछ ऐसी थी। वो कुछ ऐसी थी। और ये तो आपको पता ही है यार, है ना भाई?
सही है जी। अब क्या करें, अब क्या करें, मोर पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू है, मोर पॉजिटिव पे क्या होती है, रिडक्शन होती है ना। मोर पॉजिटिव पे क्या होती है, रिडक्शन होता है। लेस पॉजिटिव पर ऑक्सीडेशन होता है। ओके। तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए सर, राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। अभी कहाँ पर है सर, लेफ्ट पर है। क्या करें, इसको फ्लिप करो, फ्लिप करो, इसको खुद करो, अपनी मर्जी से करो। तो मैं क्या करूंगा, कॉपर वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा कुछ इस तरह से। लेकिन हाइड्रोजन की इक्वेशन को मैं कंप्लीटली फ्लिप करूंगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। इसकी वैल्यू, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि बेटा मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर सकूं। कैंसिल, कैंसिल क्या बचा, तो 2 कॉपर 2 प्लस H2 और 2Cu प्लस और 2H प्लस, है ना भाई। दिस इज योर कंप्लीट, दिस इज योर ओवरऑल सेल पोटेंशियल, दिस इज योर ओवरऑल सेल पोटेंशियल। सर सर इसकी वैल्यू भी तो बताए ना, मतलब के ये आपके पास जब सेल इक्वेशन बन गई, सर सेल पोटेंशियल भी बता दें अब आप यार। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E of reduction माइनस E of ऑक्सीडेशन, है ना भाई। रिडॉक्स, ऐसे याद रह जाएगा आपको, रिडॉक्स, रिडॉक्स। ओके। तो रिडक्शन की वैल्यू क्या थी, 0.15। ऑक्सीडेशन की क्या थी, 0.00। आंसर क्या आया, यही आया, है ना भाई। देख रहे हो बेटा आप, कितना आसान है यार, यही तो करना है आपको। क्या था इसमें यार मुस्तफा, कितना आसान है ना, सिंपल है यार बहुत। चिल करो बेटा, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। हाँ, सेल नोटेशन बता दीजिए आप हमें, सेल नोटेशन इसकी क्या होगी। सो देखो जरा मैंने क्या कहा था, सेल नोटेशन में पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन वाली जगह लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन में हो रही थी ना, शी में हो रही थी। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या था, सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या था, कॉपर 2 प्लस का सॉल्यूशन था, और 2 कॉपर प्लस। सही है जी। ओके। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एनोड टू कैथोड होता है। वो कहाँ होता है, एनोड टू कैथोड। सर सर एनोड कौन है, कैथोड कौन है। सर आपने ये तो बताया ही नहीं, दो बीकर है हमारे पास, एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। ओ लेवल्स में क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, रेड कैट, लाल बिल्ली। रिडक्शन होती थी कैथोड पर। तो रिडक्शन तो बताओ कहाँ हो रही है, चलो तुम्हें कैथोड नहीं पता, ये तो पता है ना रिडक्शन कहाँ हो रही है। यस सर, अभी तो आपने बताया था यहाँ हो रही है रिडक्शन। तो दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। तो एनोड टू कैथोड आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एनोड टू कैथोड, कैसा, कितना आसान है ना। क्या था इसमें बेटा मुस्तफा, बिल्कुल ऐसे ही केसेस हैं बेटा, आपको सारे करने हैं। ओके जी। तो इसमें कोई एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है। राइट हो गया, ओके हो गया।
सर एक और दे दें सर हमें करने के लिए, बिल्कुल सेम आयन्स हो, यानी कि सेम एलिमेंट हो, डिफरेंट चार्जेस हो। तो आपकी खिदमत में हाजिर है ई नॉट ऑफ, क्या चीज, ई नॉट ऑफ, क्या, आयरन 3+ एंड आयरन 2+। ओके, दोनों एक्वस। तो हमने तो आपको एक बात पहले ही सिखा दी कि जब मैं सॉलिड ना दूं तो क्या इलेक्ट्रोड लेना है सर, प्लैटिनम। यस, जिंदाबाद, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आपको लेना है। डायग्राम विल रिमेन द सेम, सब वर्किंग आपको बेटा एज इट इज करनी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ए शाबाश, सब चीज एज इट इज, सब चीज एज इट इज। मैंने इसको कॉपी किया बेटा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अभी जरा देखिएगा, अभी चीजें बिल्कुल इंशाल्लाह टेंशन ही नहीं है कोई, अभी आसान हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लूं मैं, जगह बन जाएगी। यस, देखो भाई, देखो जी, देखो जी, देखो जी, क्या क्या चेंजिंग है इक्वेशन की। हटाओ इस इक्वेशन को, हटाओ इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को भी मिटाओ, इस वैल्यू को भी मिटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, है ना भाई। क्या करें, क्या करें, क्या करें। आयरन की इक्वेशन, आयरन की इक्वेशन, वोल्टेज कितना है आयरन का, 0.15, 0.15 वोल्ट। ये लो जरा आयरन की इक्वेशन, ये लो जरा आयरन की इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई भी कराओ जरा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी करो जरा। तो इसको हटा रहा हूँ, आयरन लगा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, आयरन लगा रहा हूँ। अब आयरन 2+ है ना, 3+ से 2+ है। ओके, साफ लिख रहा हूँ, वेट, दिस इज आयरन 2+। ओके, 0.15, 0.15। अब जरा आइए जरा सेल नोटेशन पर। ये क्या था इसमें भाई, कुछ भी नहीं था यार। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, देख रहे हो तुम। ये काम करना है यार आपको। बेटा मुस्तफा, कुछ बेहतर है, समझ आ रहा है अब, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। यस, जी। 0.15 है शान से, 0.15, वो दूसरी वैल्यू थी, 0.77 वाली दूसरी इक्वेशन थी। मुस्तफा अभी और केस भी करेंगे ना तो चीजें और आसान होती जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक दो करने से कोई काम नहीं बनेगा, बहुत काम करना है, बहुत दूर तक जाना है हमें इसमें बेटा, बहुत दूर तक जाना है। तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी चीजें। Draw a fully labeled diagram of the experiment setup you could use to measure the standard electrode potential of the lead 2 plus slash lead solid electrode. Include the necessary chemicals. 4 marks. Oh my god, 4 marks का क्वेश्चन, और इतना बेबी क्वेश्चन यार, मतलब ये भी नहीं कर पाया बच्चा तो फिर कुछ नहीं कर पाया यार। सो इजी। अब देखना बेटा, मैं एक काम करूंगा,
सही है जी। क्या चेंजिंग करूंगा? इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, लेड लगाऊंगा, सॉलिड होगा, लेड 2+ का सॉल्ट होगा। ओके। और बस। क्या था इसमें यार? बोलो, क्या था इसमें? ये करना था यार तुम लोगों को। देखो क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा था वो, जरा देखिएगा। ड्रॉ फुल्ली मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेड 2+ स्लैश लेड इलेक्ट्रोड, इंक्लूड द नेसेसरी केमिकल्स। बस, दैट्स इट। आसान, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला। इस तरह से पास पेपर आप लोगों को करने हैं बेटा, और कई सारे करने हैं। ये पास पेपर हम करेंगे इंशाल्लाह, और कई सारे पास पेपर करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, आगे बहुत दफा पूछा हुआ है यार इन्होंने, डायग्राम काफी दफा पूछी हुई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब वो लेबल करवा रहा है तुमसे। कितना इजी है ना। देखो, चलो मेरे साथ साथ करो। ए क्या है? ए क्या है शानजे? ए क्या है बेटा? ए क्या है? यस, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई मुस्तफा, ए क्या है बेटा? जल्दी बोलो यार। हाँ जी शानजे। हाँ भाई मुस्तफा, ए क्या है? आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है मुझे। बेटा ए हाइड्रोजन है ना? गैस है एक। ए ए हाइड्रोजन गैस है, एग्जैक्टली exactly। ए एक गैस है। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस है। और डी आपका सॉल्ट ब्रिज है, बी आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, सी आपका HCl का सॉल्यूशन है, ई आपका ई आपका प्लैटिनम है, और एफ आपका मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आयंस है, Fe2+ आयन और Fe3+ आयन। ओके, तो इस तरह से ई इंशाल्लाह क्या हम है? पास पेपर करेंगे। ई ई बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन में दो से ज्यादा आयंस होंगे तो ई फिर हम तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अगर ई हमारे और पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयंस होंगे। बी सेम है। नहीं, बी आपका, हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, एग्जैक्टली। बी एंड ई सेम है, प्लैटिनम है, दोनों प्लैटिनम। ओके, ई और बी सेम है। एग्जैक्टली यस। और एफ आपका मिक्सचर ऑफ टू आयंस हैं, ओके। जो कि Fe3+ है और Fe2+ है। राइट हो गया जी, ओके हो गया।